एफआई की तरफ से 2,950 करोड़ का सेलिंग प्रेशर, यानी फिर से बिकवाली और बड़ी वाली बिकवाली एफआई की तरफ से देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर हम राइटिंग की बात करें, 18,200 के लेवल पे बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। 1,65,000 की 315 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग। तो निफ्टी के अंदर ये इतनी बड़ी कैंडल, यानी 100 पॉइंट की एक तरह से बड़ी कैंडल भी हमने देखने को तरफ से मिली, यानी एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर, कॉल राइटिंग, और ऊपर से इतनी बड़ी 100 पॉइंट की कैंडल भी हमने देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी के अंदर देखो 265 करोड़ की यहाँ पे भी बिल्कुल एक तरह से डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अपर लेवल से करीबन यहाँ पे देखो तो कितना जा चुका था, 43,600 की तरफ जा चुका था, यानी 43,500 के अबव मार्केट हाई लगाता है। और उसके बाद मार्केट के अंदर ये 500 पॉइंट से ज्यादा एक गिरावट निफ्टी बैंक के अंदर भी दर्ज की गई है। तो ऐसे में सोमवार के लिए दिन हमारे लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बज चुके कि जाते जाते मार्केट के अंदर, यानी लास्ट के ईयर के अंदर क्लोजिंग के अंदर, यानी मार्केट ने एक गिरावट दिखाई है और एक तरह से खतरे की घंटी, क्योंकि दोबारा से मार्केट ने बिल्कुल एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है। कल इस मार्केट के अंदर एक बुलिश मूवमेंट आया और आज उसी के ब्याह पे अगर हम देखें तो उससे ज्यादा की एक तरह से गिरावट भी देखने को मिली है मार्केट के अंदर से। बिल्कुल एक अच्छी खासी दोबारा से उसी लेवल पे आके खड़ा हो गया बाजार, जिस लेवल पे पिछले 2 दिन पहले की अगर हम बात करें, मार्केट बिल्कुल 18,100 18,000 के लेवल पे खड़ा हो चुका था। एक रिकवरी मानी थी 18,200 के, अगर पॉजिटिव जाएगा, लेकिन ऊपरी लेवल से गिरावट फिर से मार्केट के लिए छोटा सा खतरे की घंटी बजी है। तो इसलिए हमने खतरनाक जो लेवल बन रहे हैं ना, उसको समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि सोमवार का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला, एक तो साल का पहला दिन है दोस्तों, पहला दिन है दोस्तों, और उस दिन हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट में रहे, बिल्कुल एक तरह से प्रॉफिट में। देखो मार्केट है, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो मार्केट के अंदर इतना मैक्सिमम लॉस से बच सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना। तो इसलिए हमने समझना होगा कि मार्केट के अंदर और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है कि यहीं से रिकवर कर जाएगा, क्योंकि एक तरह से ट्रैपिंग जोन बना के मार्केट ने गिरावट जरूर दिखाई है। अब यहां से रिकवर करता नहीं करता वो लेवल भी हमने वॉच करना पड़ेगा। बिल्कुल एक एक टॉपिक को हम सीखेंगे, साथ में ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो, और उसके साथ हम क्या देखेंगे, एफआई डाटा। वो जरूरी होता है मार्केट के लिए। तो पूरा एक बार टेक्निकल व्यू आपको आज सिखाऊंगा, समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझ लेना, सीख लेना, आपके काम आएगा। किसी की टिप्स के भरोसे फिर नहीं रहना पड़ेगा। देखो सीखोगे समझोगे तो किसी की टिप्स के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। तो वही आप सीखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे हमने वॉच करना, कैसे चार्ट को सीखना, वो सीख लेते हैं एक बार। पहले ऑप्शन डाटा समझ लो एक बार, फिर टेक्निकल सिखाऊंगा कि कैसे निफ्टी को बैंक निफ्टी को देखना है। 18,200 के लेवल पे देखो तो अच्छी वाली कॉल राइटिंग है, यानी ऊपरी लेवल पे एक दबाव महसूस किया जा रहा है। अब मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिखाई है, 18,105 के लेवल पे, यानी 18,100। तो 18,100 पे अगर हम यहाँ पे पुट राइटिंग जो देखेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 75,000 का। और अपर साइड पे कॉल राइटिंग देखो तो 1,65,000 की आ रही है, यानी अपर लेवल पे अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। और मार्केट के अंदर गिरावट भी देखने को मिली है, एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर भी आया। तो नीचे अगर हम 18,000 का सपोर्ट माने, तो क्योंकि 18,000 का सपोर्ट इसलिए मानेंगे क्योंकि 18,000 की लेवल पे अगर हम पुट राइटिंग देखें तो 92,000 की आ रही है, यानी 18,100 पे तो मात्र 75,000 की है। लेकिन 18,000 के लेवल पे हम पुट राइटिंग जो देख रहे हैं वो सपोर्ट का काम करेगी, अच्छी खासी बढ़िया वाली पुट राइटिंग जो शो हो रही है 92,000 की। तो ऊपर की साइड पे हमारे लिए 18,200 एक रेफरेंस लेवल बनेगा, ये हमारा लिए एक रेफरेंस लेवल बनेगा। देखो टेक्निकल भी सिखाऊंगा, अभी सिर्फ ये क्या दिखा रहा है, 18,200 का लेवल हमारे लिए एक रेफरेंस बन रहा है निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर मार्केट के देखें तो 18,300 के लेवल पे क्या दिखा रहा है, कॉल राइटिंग देखो बड़ी वाली मैसिव कॉल राइटिंग 1,38,000 की जबरदस्त वाली। अब ये ऑप्शन डाटा आप बोलते हो कि काम नहीं करता, काम करता है, एक एक लेवल काम करता है मार्केट के लिए, डाटा काम करता है, पीसीआर रेशो काम करता है, एफआई डाटा काम करता है, टेक्निकल, ये चार तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। सबको मिला के ही मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है तो मार्केट के अंदर फॉलिंग आना लाजमी बनता है। तो बैड न्यूज तो डेली नहीं आती ना, तो इसलिए एक एक लेवल को बिल्कुल बना के चलना पड़ता है। तो 18,300 का लेवल भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट
क्या होगा, रेजिस्टेंस का लेवल होगा बढ़िया वाला ऊपर साइड पे, यानी अपर साइड पे 18,200, नीचे एक सपोर्ट काम करेगा 18,000 का। अब बात करते हैं इसके निफ्टी बैंक के, निफ्टी के पीसीआर रेशो की बात। पीसीआर रेशो चेक करो तो यहाँ पे पीसीआर रेशो क्या आ रहा है अभी, देखो पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट, हम इसको देखें 11,53,000 का, और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 16,79,000 का बढ़िया वाला। तो यहाँ पे जो पीसीआर रेशो निकल के आएगा निफ्टी का, तो ये पीसीआर रेशो क्या आ रहा है अभी 0.68, यानी एक तरह से बियरस मूवमेंट की तरफ संकेत दे रहा है पीसीआर रेशो, एक तरह से बियरस मूवमेंट की तरफ दे रहा है, और मार्केट के अंदर भी फॉलिंग नजर आई है। अब करते हैं टेक्निकल लेवल की बात। टेक्निकल लेवल समझो कैसे बनाते हैं, टेक्निकल लेवल कैसे बनाए जाते हैं। देखो आज कल मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल से मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी 18,000 के लेवल से बढ़िया वाली, इसको सपोर्ट लेके मार्केट ने बढ़िया रिकवरी दिखाई, और मार्केट ने क्या हाई लगाया 18,265 का, यानी 18,265 का मार्केट ने हाई लगाया है। अब ये तो हो गया हाई और लो, यानी कल का लो आज का हाई हमारे लिए एक तरह से अपर साइड नीचे की साइड एक तरह से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए। टेक्निकल लेवल की बात कर रहा हूं सिखाने के लिए, तो 18,000 का लेवल हमारे लिए क्या बनेगा, एक सपोर्ट का लेवल बन गया, और वहां पे भी हमने क्या देखा ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी 18,000 का एक तरह से स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने के लिए ऑप्शन डाटा मैच किया जाता है। ठीक है, टेक्निकल व्यू क्या बना, पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, लेकिन आज मैंने सिखाने के लिए पहले आपको ऑप्शन डाटा समझाया। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ऑप्शन डाटा काम नहीं करता, ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी लोग टेक्निकल नहीं देखते, ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे 18,000 का एक हमारे लिए क्या बनेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की साइड जो हमने यहाँ पे क्या बनाया टेक्निकल लेवल पे 18,265, ये एक रेसेंस का काम करता है, यानी ऊपर की साइड हमारे लिए टारगेट क्या है 18,265, लेकिन स्टॉप लॉस क्या रहा 18,000 का। अब ये तो हो गया हमारे लिए बड़ा टारगेट, बड़ा हो गया ना, इसलिए हमने छोटे लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमने क्या बनाना पड़ेगा, कहां पे कॉल और कहां पे पुट बनानी पड़ेगी वो भी समझ लेते हैं। देखो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने अच्छी खासी इस लेवल से रिकवरी दिखाई है 17,800 के लेवल से, ये क्या लेवल था 17,800 के लेवल से। अब मार्केट एक तरह से बुलिश मूवमेंट चला गया ये वाला, फिर मार्केट के अंदर थोड़ी सी गिरावट आती है, फिर मार्केट एक नया हाई लगाता है। मार्केट का सिनेरियो क्या है, हाई जाएगा थोड़ा सा नीचे आएगा नया हाई बनाएगा, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा फिर एक नया हाई बनाएगा, यही चलता है ना मार्केट का सिनेरियो। नहीं डाउन आएगा तो डाउन का भी ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है 17,800 के लेवल को मार्केट ने बढ़िया सपोर्ट बना के मार्केट ने रिकवरी जरूर दिखाई थी। सिखाने के लिए समझा रहा हूं, आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आपको किसी के टिप्स के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, तो सीखना जरूर पड़ेगा मार्केट को, एक दिन ना एक दिन आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 17,800 के लेवल पे आप देखो तो बढ़िया सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाया मार्केट ने, और एक तरह से यहाँ पे क्या दिखाया था बढ़िया वाली 18,170 के लेवल तक मार्केट गया था, और उसके बाद फिर इसके अंदर कल हमने थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी एक्सपायरी के दिन, फिर मार्केट यहाँ से रिकवर करके अपर साइड चला गया था। अब यहां से रिकवरी करके मार्केट देखो वही सिनेरियो बन गया, नया हाई लगाया थोड़ा सा गिरावट आई, अब नए हाई की तरफ बढ़ेगा, तो समझो नए हाई की तरफ कैसे बढ़ेगा, जब तक ये वाला लेवल होगा ना हमारे लिए, ये वाला है लेवल, प्राइस चैनल बना देता हूं, प्राइस चैनल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्राइस चैनल कैसे बनता है, प्राइस चैनल ऐसे बनेगा, ऐसे करके हम जाएंगे बिल्कुल, ऐसे करेंगे सीधा बिल्कुल प्राइस चैनल, क्योंकि नीचे की सपोर्ट भी आ गई देखो ऊपर की साइड भी आ गई, तो एक नीचे की साइड और ऊपर की साइड भी, यानी नीचे यहां से रिकवरी दिखा के मार्केट ने अच्छा खासा इसी प्राइस चैनल में चल रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद यहाँ से गिरावट के लिए आई, एक तरह से बिल्कुल सपोर्ट बना के इसी प्राइस चैनल के अकॉर्डिंग, और यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, अब यहाँ पे देखो लास्ट की जो कैंडल आई ग्रीन आई है, ये क्यों आई भाई, इसके नीचे अभी इतनी बड़ी कैंडल आई तो एकदम से और भी फालिंग आनी चाहिए थी ना, अब ये फालिंग और आनी चाहिए थी ना, अब ये फालिंग नहीं आई, लेकिन यहीं पे रुक गया मार्केट। अब इसके पीछे लॉजिक आ गया कि मार्केट ने यहीं पे जाके ऐसे गया, उसके बाद यहाँ पे, अब ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये लेवल क्या है 18,100 का। अब मार्केट क्या करेगा, ये लेवल अगर ब्रेक डाउन देगा, यानी नीचे की साइड ब्रेक डाउन यानी गैप डाउन के साथ ओपनिंग दिखाता है, तो इस लेवल तक की संभावना हो जाती है, यानी कितना लेवल है ये 17,800 का लेवल।
ऑप्शन डाटा के अंदर हमने क्या देखा, सिर्फ मात्र 18,000 का लेवल देखा है। लेकिन मार्केट के लिए अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है तो 17,800 की तैयारी फिर से करेगा मार्केट, इसलिए समझना सीखना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे लिए मंडे के लेवल भी बनते जा रहे हैं। मंडे के लेवल क्या होंगे, जब तक मार्केट 18,100 को सपोर्ट करेगा, 18,100 को सपोर्ट करेगा तो वापिस से हमें इस लेवल की तरफ मार्केट यानी 18,300 की तरफ मार्केट बिल्कुल जाता हुआ दिखेगा। इसलिए टेक्निकल लेवल बनाना सीखना जरूरी होता है। तो मंडे के लिए लेवल क्या बनेंगे हमारे लिए, ये वाला एरिया है जो हमारा, ये 18,000 का एरिया है। ये 18,000 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। अगर यहां से फिर से और नीचे आता है तो ये वाला लेवल हमने बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा, 17,800 का लेवल। 17,800 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी यहां से ये प्राइस चैनल बना, देखो ये प्राइस चैनल बना ना, ये वाला लेवल बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, 17,800 का लेवल। अगर मार्केट यहां से एक तरह से ब्रेकडाउन देता है 18,000 के नीचे, यानी पहले 18,000 का सपोर्ट हमारे लिए कंटिन्यू काम करेगा, 18,100, 18,000 वाला 18,100 के लेवल से एक दोबारा रिकवरी दिखाता है तो मार्केट यहाँ पे दोबारा इस लेवल को, हाई जो था ना ये वाला आज का हाई, ये कितना था 18,265, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा पहले। फिर हम बात करेंगे अपर साइड 18,300 की, फिर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले तो हमारे लिए आज का हाई ही टेस्ट करना जरूरी होगा, ये वाला एरिया 18,265, 265 के अबाव 300, इसलिए ये सीखना जरूरी होता है। फिर भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूँ, ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहाँ पे मैं लाइव चार्ट चलाता हूँ, लाइव सिखाने की कोशिश रहती है। पूरे 6 घंटे यार, फिर को फ्री में सपोर्ट रहता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो आप। तो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी को सीख लेते हैं, बैंक निफ्टी का कैसे बनाना, कैसे सीखना है, बैंक निफ्टी को भी सीख लेते हैं। देखो वीडियो 2 मिनट ज्यादा लंबी बन जाती है, लेकिन सीखने के लिए 2 मिनट का आपने टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 43,000 के लेवल पे अगर हम देखें, पहले ऑप्शन डाटा समझा रहा हूँ फिर आपको टेक्निकल व्यू समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 43,000 के लेवल पे अच्छी खासी क्या दिखा रहा है, कॉल राइटिंग कितनी दिखा रहा, 1,10,000 की बढ़िया वाली। अगर यहाँ पे पुट राइटिंग देखो तो 1,10,000 की, दोनों तरफ से एक तरह से बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो गया, ट्रैपिंग जोन। भैया पुट राइटिंग जो शो हो रही है, कॉल राइटिंग शो हो रही है, दोनों सेम हो रही है ना यहाँ पे। तो ऐसे में हमारा दिमाग क्या करेगा, पजल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों साइड, क्योंकि इसलिए तो ऑप्शन डाटा हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों साइड से हमारा क्या आ रहा है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग। अब करे तो करे क्या, हाँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले हम क्योंकि रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि 42,986, 43,000 के नीचे मार्केट एक तरह से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देके क्लोजिंग दिखाई है। तो यहाँ पे पहले 1,10,000 और यहाँ पे कितना आ रहा, 1,10,888 पुट राइटिंग। तो ये हमारे लिए क्या बनेगी, एक तरह से ट्रैपिंग जोन का एरिया बन गया। ये हमारे लिए एक ट्रैपिंग जोन का एरिया बन गया। अब इस ट्रैपिंग जोन से हमने बचना कैसे है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे स्ट्राइक दिखा रहा है ना, यहाँ पे देखो 43,500 के लेवल पे कॉल राइटिंग जो है 1,16,000 की, ये हमारे लिए क्या बनेगी, एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। 43,500 का लेवल हमारे लिए एक बढ़िया वाला रेजिस्टेंस का। अब इसी लेवल से तो गिरावट आई है मार्केट के अंदर, इसी लेवल से तो गिरावट आई है ना। और ये मैंने कल भी बताया था कि 43,600 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी तो अच्छी खासी रिकवरी आएगी, नदर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सुबह भी आपको वीडियो में बताया था कि जिसके पास कॉल है अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। मार्केट के लिए अभी भी खतरा थोड़ा सा बरकरार है, गैप अप्स के साथ ओपन हो सकता है लेकिन एक खतरा बरकरार होता है। तो यहाँ पे 43,500 का एक हमारा लिए क्या बनेगा, रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा। अब हम बात करते हैं नीचे की साइड, नीचे की साइड कहां पे बात करेंगे, 42,500 का लेवल। अब मार्केट जो है 1,000 पॉइंट की रैली दे रहा है, ऊपर नीचे ऐसे 500-700 पॉइंट की अच्छी खासी वोल्टिलिटी नजर आ रही है। तो लेवल भी थोड़े बड़े बनते जाएंगे। तो 42,500 पे देखो 84,000 की बढ़िया वाली क्या आ रही है, स्पोर्ट आ रही है, बढ़िया वाली पुट राइटिंग। तो ये हमारा एक स्पोर्ट का काम करेगा 42,500 का लेवल। अब ये तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे सपोर्ट बन गई, ये रेसेंस बन गया। अब हमने करना क्या है, तो इसके साथ हम पीसीआर रेशो देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर रेशो चेक करो, देखो पीसीआर रेशो एक संकेत बताता है। तो यहाँ पे पुट का टोटल आ रहा है 10,07,000 का और कॉल का जो टोटल आ रहा है 13,57,000 का। अब पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशो हमारा निकल के आ जाएगा
और पीसीआर रेशो क्या निकल के आ रहा है वो भी देख लो। अभी पीसीआर रेशो आ गया हमारा 0.74, 0.74। ये क्या दिखा रहा है, अभी भी बियरस मोड में है मार्केट। अब कितना बियरस है उसको भी देख लेते हैं, टेक्निकल समझा देता हूँ आपको, टेक्निकल सिखा देता हूँ आपको। तो डेली आपको टेक्निकल लेवल सिखाने की डेली कोशिश करूंगा मैं आपसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाली रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर भी 26 तारीख को देखने को मिली थी। मार्केट गया, थोड़ा सा लो आया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक लो की तरफ आया। अब ये लो इस लो की तरफ आ गया, लेकिन इस लो को भी टेस्ट नहीं कर पाया। या मार्केट ने फिर एक नई अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर से गिरावट आई। यानी धीरे धीरे मार्केट जो है एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी प्राइस चैनल बन रहा है, यहाँ पे प्राइस चैनल नहीं बन रहा, यहाँ पे कुछ और बनेगा। यहाँ से स्टार्टिंग की बैंक निफ्टी ने 26 तारीख को एक बढ़िया रिकवरी के साथ आगे गया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ये ट्रेंड लाइन काम करेगी यहाँ पे। यहाँ से हम उठाएंगे ट्रेंड लाइन को और सीधा लेके जाएंगे। ये देखो लग गई, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लग गई ना बिल्कुल। मार्केट ने यहीं पे एक तरह से सस्टेन करने की कोशिश की लास्ट के टाइम में। कैंडल दबाव में आई, लेकिन वही कैंडल वापस लेके चले गए। और हम क्या करते हैं, कैंडल आगे वो टेस्ट कर देती है, 43,000 का लेवल टूट गया जी, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। भैया लेवल कैंडल को बिल्कुल, कैंडल कहाँ काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करती है। कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, कैंडल को भी समझना, कैंडल को भी सिखाऊंगा कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि निफ्टी बैंक के अंदर ये एक जो ट्रेंड लाइन लगाई है ना, ये बिल्कुल एक तरह से सपोर्ट का काम करेगी। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, ये यहाँ से हम ट्रैपिंग जोन से ही बचेंगे। अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे जाके एक तरह से बिल्कुल वाली 43,500 के लेवल से गिरावट दिखाई है। तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। वहां पे ऑप्शन डाटा के अंदर भी क्या बनाया, 43,500 का रेजिस्टेंस। और ये वाला एरिया भी क्या आ रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग व्यू बन गया ना, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। दोनों तरफ से अगर हमारे साथ दो डाटा मैच हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। तो 43,500 के लेवल पे एक बढ़िया वाला रेजिस्टेंस बन चुका है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट ने इस लेवल से गिरावट दिखाती है। अब ये वाला एरिया हमने वॉच करना पड़ेगा। ये वाला एरिया आ रहा है ना, जो ये वाला एरिया हमने बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है, 200 का एरिया, 43,200। तो इस 200 के लेवल से रिकवरी दिखाएगा तो 500 की तरफ जाएगा। 200 का लेवल से रिकवरी दिखाएगा तो 500 की तरफ जाएगा। उसके बाद मार्केट को देखो, यहां से एक गिरावट दिखाई। मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल पे जाके, ये लेवल पे जाके एक तरह से ट्रैपिंग जोन बना था। ये वाला, ये आ रहा है ना ट्रैपिंग जोन, यहाँ पे बिल्कुल साइडवे जब हो जाए वो ट्रैपिंग जोन हो जाता है। तो यहाँ पे साइडवे जोन पे आके एक तरह से, और अभी भी जो क्लोजिंग दिखाई है इसी लेवल पे, यानी जो आज का लो लगा है वो हमारा एक स्टॉप लॉस का नहीं, सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट का ये कितना आ रहा है, 42,850 का हमारा एक सपोर्ट आ गया। आज मार्केट ने एक तरह से इसी लो को लगाया है। तो हमारे लिए क्या बनेगा, देखो ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये वाला एरिया समझने की बात है। ऊपर की साइड तो हमारा आ गया 43,500 का लेवल, एक रेजिस्टेंस का एरिया बन चुका ऊपर की साइड। इस लेवल से रिकवरी करेगा तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट ने, इसी लेवल को टेस्ट करके दोबारा खींच लेंगे ना कैंडल को वापस, नीचे से पतली होगी कैंडल, नीचे से पतली होगी ना। तो यहां से क्या कर रहा है, देखो यहां से 42,850 से एक रिकवरी दिखाई, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर गया। अब यहां से मार्केट नीचे आएगा, यहां से मार्केट नीचे आएगा तो ये वाला एरिया हमारे लिए रेडी रहेगा। कितना ये एरिया, 42,500 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये वाला एरिया कितना आ रहा है, 41,500 का एरिया, 41,500 का। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आगे करके। आपको मेरी फोटो पीछे बैकग्राउंड सही समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे ये वाला एरिया आ जाएगा अगर ये वाला यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो। और ये कितना आ रहा है, 42,500 का एरिया। पहले यहाँ पे 850 लेवल ब्रेक करेगा तो 500 की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे 41,500 की तरफ जाएगा। तो इसलिए टेक्निकल लेवल भी बना के चलना पड़ता है। ऊपर की साइड ये 200 का लेवल एरिया ब्रेक करेगा ब्रेकआउट की तरफ, तो ये 500 की तरफ जाएगा। तो ऐसे लेवल बना के चलने पड़ते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर मेरी पूरी कोशिश रही है आपको अच्छी तरीके से सिखाने की, समझाने की। फिर भी आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो,
ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो लिंक पर, चैनल को सब्सक्राइब करके। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी मेरी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट रहती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्टॉकों की अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। टेलीग्राम पे मैं कुछ स्टॉक भी डालते रहता हूं ताकि आप सीख पाओ, फिर हमें किसी की टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।